हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे फिर से न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग। और जो आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यू फ्रिज है और जो कि ये आज ही आया है। तो मैं सोची कि नवरात्रि में आज बहुत ही अच्छा चीज़ आया है, क्योंकि हम लोग को बहुत दिनों से इंतज़ार था। स्पेशली जब गर्मी आता है ना, तो बिना फ्रिज का पानी पिया ही नहीं जाता है। मतलब गर्मी में ऑलरेडी पानी गर्म हो जाता है तो नहीं पी पाता है कोई भी। ऐसे भी पानी पीने के लिए तो सही रहता है, बट बाकी सारी चीज़ें हो गई, सब्ज़ी वगैरह, दूध वगैरह। ज़्यादा तो मुझे प्रॉब्लम दूध से होता था, क्योंकि दूध ना पच नहीं पाता था। दूध एकदम एकदम बहक जाता था या तो फट जाता था। उसके लिए ज़्यादा सही हो गया। तो मैं सोची कि मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि शुभ दिन आया है तो बिना पूजा किए मैं, नया नया चीज़ है तो पहले जाहिर सी बात है पूजा करना पड़ेगा। मेरे को कोई भी चीज़ आता है तो सबसे पहले मैं उसको पूजा वगैरह कर कर तब मैं कुछ चीज़ का उदाहरण करती हूँ उसका, किसी भी चीज़ का रखने से, चाहे कोई भी चीज़ से लेकर। तो यहाँ पे मैं आरती दिखा रही थी। पहले सबसे मैं पहले फूल वगैरह चढ़ा कर और अच्छा चढ़ा कर मैं चावल क्या बोलते हैं स्वास्तिक बनाई थी। उसके बाद मैं आरती दिखाई थी। पापा भी खड़े थे उधर रूम में और मेरी बेटी भी थी। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ा कर उसके बाद टीका वाका लगा दी। सबको टीका लगाई थी, उसको टीका लगाई तो सबको टीका लगाई। और पापा भी उसे पैसे में दिया, आशीर्वाद में 20 रुपये दिए तो ले जाकर रख ली। मतलब उसको अच्छा लगता है टीका लगाना, चाहे अबीर लगाना, उसको बहुत पसंद है। तो देख सकते हैं कि दूसरा दिन वो जब मैं दिखाई में शाम के टाइम था, और शाम के टाइम बिल्कुल समय नहीं था, तो फटाफट से खाना बना कर ही मैं चली गई थी पूजा वूजा करने। तो उस दिन फ्रिज चालू नहीं हुआ, नेक्स्ट डे उसके फ्रिज चालू किया गया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम शायद हो गया था तार वगैरह का। तो उस पर थोड़ा समय लगा। और ये देख सकते हैं कि रात बीत चुकी है और मॉर्निंग का टाइम हुआ है, क्योंकि सुबह का खाना सब लोग को पता है क्या क्या बनता है। तो मेरे घर भी बना था दाल चावल रोटी और सब्जी बनाई थी, चाय बनाई थी। तो सारा बर्तन एक में जुटा कर और यहाँ पे सोची पहले सबसे पहले बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन धुल ले तो सबसे आसान ये लगता है ना मुझे कि जैसे कि मेरी बेटी को भी देखना पड़ता है। ऐसे तो ऊपर नीचे करती है, नीचे सब लोग देखता है, ऊपर भी हम देखते हैं, ऊपर नीचे करती रहती है। तो सबसे बड़ा काम जो होता है ना बर्तन का, बर्तन धुल लेती हूँ तो उसको देख के भी सारा काम कर लेती हूँ। और इधर किचन में एडजस्ट नहीं हो पा, किचन मतलब इधर बिज़ी रहती हूँ तो उसको ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो सोची पर सबसे मैं पहले मैं किचन को ही मतलब सॉरी मैं बर्तन को ही सेट कर लेती हूँ। किचन वगैरह साफ़ हो जाता है ना तो फिर मन थोड़ा शांत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुलकर और चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ वगैरह कर लूँगी। तो सिर्फ मुझे झाड़ू वगैरह लगाना रहेगा। और आज मैं कपड़े नहीं धुलूँगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा है कपड़े धुलने को। थोड़ा बहुत रहता है तो मन नहीं करता है हाथ से धुलने को। तो मैं डायरेक्ट मशीन में ही 2 दिन में कपड़े इकट्ठे करके धुल देती हूँ। इस तरह आसान रहता है, सिर्फ मुझे फरियाना पड़ता है। तो आज कपड़े नहीं धुलना है, एक चीज़ कम है कि धुलना नहीं है। और आज सुबह मैं नहाई भी नहीं थी। डेली मैं सुबह नहाकर पूजा वगैरह कर लेती थी, बट मैं आज नहीं नहाई हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था और सुने कहीं कहीं बता रहा था न्यूज़ में कि बारिश हुआ है, बारिश के साथ बर्फ़बारी भी हुआ है। तो जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। और मैं रीज़न ये था कि मैं इसलिए नहीं नहाई थी कि ठंडा तो लग ही रहा था, पर दूसरी प्रॉब्लम ये कि मेरी बेटी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी सर्दी जुकाम, तो उसको भी हो जाता है। तो खासकर ठंडी से बचना पड़ता है। फिर से ब्लॉग में तो कैसे हो आप लोग। और आज मेरा मॉर्निंग का टाइम हुआ है और लगभग रात 10 बज गए हैं। तो मेरा सारा काम हो चुका है, सिर्फ मुझे झाड़ू लगाना है और थोड़ा बहुत कपड़े हैं तो कपड़े नहीं धुलूँगी, कल धो लूँगी, क्योंकि कल बेडशीट भी चेंज करेंगे तो डायरेक्ट मशीन में धुल लूँगी। तो इसलिए आज कपड़े नहीं धोएंगे, सिर्फ रूम वगैरह साफ़ करना है। अभी पूजा भी करना है, आज हम पूजा भी नहीं किए हैं सुबह में। और डेली करते तो सुबह 2 दिन से नहीं कर पाए, 2 दिन से नहीं, सिर्फ आज नहीं किए हैं। और इसलिए भी खाए पिए कुछ नहीं है, सिर्फ चाय पिए हैं। तो सोचे करने के बाद खाएंगे पिएंगे, भूख तो बहुत तेज़ लगा है, लेकिन अभी खाएंगे नहीं। तो चलते हैं रूम वगैरह साफ़ करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। और आप सब ने देख ही लिया कि
तो यहाँ पर बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मुझे सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ, क्योंकि बर्तन जो रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और जब उधर मैं रूम साफ़ कर ही रही थी तो उतने में मेरी बेटी आ गई थी, तो उसको भी देखना था। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, बेड सेट कर लेती हूँ। सेट हो जाता है तो सबसे आसान काम हो जाता है। और फिर घर साफ़ करके बेड को सेट करना, मतलब बहुत लोग देखे हैं पहले घर साफ़ कर उसके बाद बेड सेट करते हैं। मुझे ऐसे उल्टा पड़ता है। मैं क्या करती हूँ ना, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट जो है वो रात को चेंज करना था, क्योंकि 3-4 दिन से मैं इसको बिछाई हुई थी। तो मैं सोची कि उसको धुलना ही है, तो आज मैं रात को ही चेंज कर लूँगी। रात को चेंज हो जाता तो सही रहता है, उसमें आसान रहता है। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी। सच बताओ तो जो धूल होते हैं ना, दिखते नहीं हैं, बट आप लोग कैमरे के सामने देख सकते हैं कितना सारा धूल उड़ रहा है। जो कि आप नोटिस करिए कि जो मेरा रूम है ये मिट्टी का रूम भी नहीं है। मिट्टी का रूम रहता तो पता नहीं कितना सारे धूल उड़ते हैं, बट ये मेरा मैट बिछा हुआ है तो उसमें कितना धूल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ मिट्टी बहुत कमी है। फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना धूल डस्ट वगैरह डेली कितना ही मैं साफ़ कर लूँ ना, डेली टेबल वगैरह पर हर जगह आपको थोड़ा बहुत डस्टिंग आपको मिल ही जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम है फिर से। तो मेरा सारा काम हो चुका है और नहा धोकर पूजा वगैरह भी कर ली है, क्योंकि आज लेट हो गया पूजा करने में। तो सोचे पूजा पहले फटाक से कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। भूख तो सुबह से ही मुझे लग गया था, और मैं सुबह ही कर लेती हूँ तो सही पड़ता है, बट मैं नहीं सुबह की हूँ। नहाने बहुत मतलब मौसम भी इतना चेंज हो गया है ना कि बहुत जगह बारिश भी हुआ है, बर्फ़ भी पड़ा है, तो मौसम जिसकी वजह से ठंडा हो गया है, तो इसलिए हम नहाए नहीं हैं। तो मैं सोची सब काम करके नहाऊंगी, तो नहा कर फ्री हो चुकी थी और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। और वो भी नीचे मेरी बिटिया ने इतना परेशान कर दे रही है, क्या बताए। एक जगह वो रह ही नहीं रही है, सिर्फ भाग रही है बाहर बाहर, और उसको बार बार पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ही जानती हूँ मैनेज करना कितना मुश्किल है उसको। एक जगह वो रहती नहीं है, फुर फुर भागती रहती है, नीचे नीचे बार बार भागती रहती है। वो सोचती है कि 2-3 लोग जहाँ रहते हैं वहाँ उसको खेलने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि खिलौना का कमी नहीं है, घर में बहुत सारा है, सब फैला हुआ है, लेकिन खेलती नहीं है। बट क्या करें, मैनेज करना पड़ेगा। इतना परेशान कर कर रख देती है सबको। मतलब बहुत बच्चे होते हैं एक जगह बैठ के खेलते तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है ना कि हमेशा भागती रहती है, दौड़ाती रहती है सबको। तो भी फ़िलहाल 1 बजने वाले हैं और मैं वेट कर रही हूँ आने का। आएंगे तो उनको भी खाना ना देंगे, उसके बाद 2 बजे उसको सुलाते हैं। सो जाती है तब मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। फ़िलहाल तो बैठी हुई हूँ, तब तक व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा ऐसे ही। तो फाइनली यहाँ पर रात हो चुका था और रात में सब कुछ मतलब मेरा बन चुका था। तो यहाँ पे हम चले गए थे रोटी छोड़कर बेटी को देखने के लिए, कि शायद सब कोई आवाज़ दे रहा था, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है, बट मैं बंद करके चली गई थी। फिर मैं यहाँ पर आई तो पता नहीं कि मुझे नींद जैसा आ रहा है, अवॉइड करिएगा आप लोग, उसके लिए सॉरी। तो रोटी मैं पापा के लिए बना ली थी और देवर जी के लिए बना ली थी, वो भी खा चुके थे। सिर्फ हम 3 लोग बचे थे, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ। तो मैं सोची कि इतना सारा इससे मतलब थोड़ा सा ही रोटी बना के मैं फ्री हो जाती हूँ। तो उसके बाद बर्तन इतना सारा पड़ा हुआ है, मैं आपके साथ वीडियो में आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा, बट पूरा बेसिन फुल है और एक्स्ट्रा बर्तन भी है। तो सोची कि पहले रोटी में फटाफट से बना कर फ्री हो जाती हूँ, तो उसके बाद सारा काम कर लूँगी, बर्तन वगैरह धुल लूँगी। उसके बाद में बेडशीट में चेंज करना था, मुझे रात में ही करना था, क्योंकि दिन में बेटी सोई रहती है ना, 9 साढ़े 9 बजे तक तो नहीं कर पाती हूँ, इसके से प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं सोची वो नहीं है तो तक दादी के साथ घूमने गई है, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। सच बताऊँ, बच्चे जब बिज़ी हो जाते हैं ना तो काम करना आसान हो जाता है। तो सारा काम मतलब कि किचन पूरा सेट करने के बाद, किचन साफ़ सफाई करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी
बेडशीट चेंज करने आप लोग देख सकते हैं। और ये प्लास्टिक भी मैं यहाँ पे बिछाती रहती हूँ, क्योंकि ये बेटी को कोई ठीक नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है। मतलब ऐसे तो बोलती है, सुसु करना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बोलती ही नहीं है, डायरेक्ट वो सुसु कर देती है, या फिर रात में कभी कभी सोई रहेगी तो कर देगी। ऐसे उसका ना उल्टा ऑप्शन है, क्या होता है ना, जिस दिन मैं पैम्पर्स पहना के सुला दूँगा ना, उस दिन सुसु करेगी ही नहीं। उसका पैम्पर्स पूरा उसी तरह एकदम फ्रेश रहेगा। और जब जिस दिन पैम्पर्स पहना कर नहीं सुलाती हूँ, कभी कभी मुझे नींद भी लग जाता है चाहे झटके में, तो क्या करती हूँ, उस दिन पूरा सुसु करके पूरा बेडशीट पूरा फैला देती है। और सच बताओ, प्लास्टिक बिछाने पर इतना तेज़ फैलता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, पूरा भीग जाता है। तो उतना तो मैं एडजस्ट करके रखी रहती हूँ। क्या क्या बोलते हैं छोटे बच्चे को जो होता है बेडशीट, क्या बोलते हैं, कथरी, इसको जो भी बोल लीजिए आप लोग। तो मैं इतना करके रखी रहती हूँ ना कि दिक्कत नहीं होता है रात में। एक्स्ट्रा मैं हमेशा पास में लेकर सोती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए। और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर दी हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बेडशीट चेंज हो जाता है तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा हर जगह क्लीन क्लीन दिखता है। तो इस टाइम नवरात्रि चल रहा है, तो रात में मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि नहीं चलता है तो मैं रात में कभी कभी लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि रात में लगाना नहीं चाहिए। तो मैं सच बताऊँ तो बहुत लोग, आप लोग खुद नोटिस करिए कि जो होटल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारा चीज़ तो रात में ही तो सफाई होता है। कभी कभी लोग दिन में भी करते हैं, बहुत लोग रात में भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा गंदगी अगर हो जाता है तो मतलब मन नहीं मानता है ना, तो मैं रात में ही कभी कभी झाड़ू लगा देती हूँ। ऐसे तो मैं रात में बेडशीट चेंज नहीं करती, बहुत कम चेंज करती हूँ। तो घर भी गंदा हो गया था, बट मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि देवी माता का जो आगमन होता है उस पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं उनको निराश नहीं करना चाह रही थी। और मैं रात में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि ठंडी कुछ कम हो गया है, फिर भी मौसम अचानक से करवट बदल लेता है ना, सच में कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, और बिना कंबल का काम नहीं चलता है, क्योंकि मौसम ना सच बताए बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। रात में 12 बजे के बाद इतना तेज़ ठंडा लगने लगता है कि बिना कंबल का काम चलने वाला नहीं। और सुबह तक भी लगता है, सुबह में तो और ज़्यादा लगता है, तो फ़ैन को बंद करना पड़ता है। रात का टाइम हो गया है, और हम यहाँ बिस्तर भी पूरा बेड वगैरह सब कुछ सेट कर दिए हैं, और बस ये जो टॉयज़ वगैरह है सब को ऊपर सजाना है, तो मैं बेटी कर देगी। तो क्या आते हैं तो वो आएगी तो कहेंगे तो मेरा काम कर देती है, आधा काम थोड़ा हेल्प हो जाता है। तो और बेडशीट भी मुझे चेंज करना था, सुबह कपड़ा मैं धुली नहीं थी, तो सोची कि यही सब काम मैं कर लूँगी, रात में हो जाता तो सही रहता, सुबह बस धुलना रहता है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सब कपड़े हैं, कुछ कपड़े ये हैं, और कुछ वॉशिंग मशीन में रखे हुए हैं। मशीन देखेंगे रात में, नहीं तो या फिर सुबह मशीन चला देंगे, हो जाएगा। और चलते हैं, चलने पहले खाना खा लें, उसके बाद में बेटी आएगी उसको भी खिलाएंगे। भी है नहीं, कहीं दादी के पास है अपने, और देख सकते हैं उसका काम इतना वो काम बढ़ा देती है ना, पूरा खिलौना एकदम फैला कर रख दी। मैं उसको सजा सजा रखूँगी, वो पूरा खिलौना फैला कर रख देती है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे हमको परेशान करती रहती है। तो रात का टाइम हुआ है, अब चलते हैं, खाएंगे। बर्तन धुल दिए, थोड़ा बहुत बर्तन हैं, बच्चे के लिए दलिया बनाया तो कुकर वगैरह धुलना है, तो धुला जाएगा। उसके बाद खाएंगे, उसके बाद हस्बैंड जी आएंगे, उनको भी खाना पीना देना पड़ेगा। तो फाइनली मैं अपना ब्लॉग भी यही पेंड करती हूँ, फिर मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और आज है नवमी का 5वां दिन, कल हो जाएगा 6वां दिन, तो कल देखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट नवमी पूजा वाले दिन आप लोग को वीडियो मिलेगा। उस दिन तो सबके घर पूजा होता है, सब लोग के यहाँ अलग अलग व्यंजन चढ़ते हैं, हम लोग के यहाँ अलग होता है, मेरे मायके में अलग होता है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और मैं वीडियो यही पेंड करती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट आप सभी को। मेरा वीडियो कैसा लगा, इससे पहले मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट आप सभी को।